विल टॉक अबाउट एल नीनो, ला नीना, एल नीनो मुडोकी, फिर हम वेदरिंग के बारे में भी बात करेंगे। सो गाइस, टॉकिंग मूविंग फॉरवर्ड, सबसे इंपॉर्टेंट होता है, मैंने आप लोगों को पहले क्लास में भी बताया कि देयर आर एन नंबर ऑफ प्रेशर ग्रेडियंट सेल्स, राइट। अब आप देखेंगे जैसे कि ये अर्थ है, तो अर्थ पर क्या लोकेटेड है? सेल्स, एक सेल, दो सेल, तीन सेल। कल की क्लास में हमने पढ़ा था, जिसमें से जो पहला वाला सेल है, इक्वेटर वाला रीजन, उसको हम बोलते हैं हेडली सेल, राइट हर्षित? हेडली सेल बोलते हैं इनको। फिर जो दूसरा वाला सेल है, इसको हम बोलते हैं फेरल सेल, फेरल सेल, राइट। क्यों? क्योंकि फेरल नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसका नामकरण करा था, ठीक है। और जो ऊपर वाला सेल है, उसको हम बोलते हैं जी पोलार सेल। समझ रहे हैं? ये तीन अलग अलग प्रकार के सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। अब ये जो हवा चल रही है, या यहां पर जो एयर का मूवमेंट हो रहा है, जो लो प्रेशर हाई प्रेशर के कारण यहां पर माहौल बन रहा है, इस माहौल को बोलेंगे वर्टिकल। क्यों? क्योंकि ये नॉर्थ टू साउथ, साउथ टू नॉर्थ देखने को मिलता है। इतना क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। एक और सेल, जैसे कि जो हम नॉर्थ टू साउथ देख रहे हैं, इसमें ईस्ट टू वेस्ट भी मूवमेंट देखने को मिलता है, और जो ईस्ट टू वेस्ट मूवमेंट होता है, इसको हम बोलते हैं वर्टिकल, सॉरी, हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ऑफ एयर। और ये जो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट है, ये आप देखेंगे ओशंस में, जिसको हम बोलते हैं गाइस वॉकर सेल। जनरली पैसिफिक ओशन में ये देखने को मिलेगा। होता क्या है, जैसे एक जगह पर लो प्रेशर बन रहा है, तो दूसरी जगह पर हाई प्रेशर बनेगा। अब ये जो लो प्रेशर हाई प्रेशर है, कुछ इस तरह से माहौल क्रिएट करेगा। इस तरह से आप देख सकते हैं जी, ये मूवमेंट देखने को मिलेगा। सो मूविंग फॉरवर्ड, टुडेज टॉपिक इज एनसो। अब एनसो क्या होता है? एनसो समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। एनसो का फुल फॉर्म होता है एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन। अब आप कहेंगे कि सर एल नीनो क्यों बोलते हैं, उसके बारे में हम आएंगे, डोंट वरी, राइट। बट एल नीनो सदर्न ऑक्सीलेशन क्यों बोलते हैं, आपका टॉपिक ये होना चाहिए। तो इसको सदर्न ऑक्सीलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये जो मूवमेंट देखने को मिलता है सदर्न हेमिस्फीयर, सदर्न हेमिस्फीयर में। जनरली ये जो चीज देखने को मिलती है सदर्न हेमिस्फीयर में। और ऑक्सीलेशन इसलिए बोलते हैं क्योंकि जिस तरह से ये बॉल है, जैसे मान के चलिए ये ऑक्सीलेट करके इधर आएगी और इधर जाएगी। जैसे पेंडुलम तुम लोगों ने देखा है, पेंडुलम क्या करता है, ऐसा मूवमेंट करता है, इस तरह से मूवमेंट करता है। ऐसे ही बॉल क्या करेगी, ऑक्सीलेट करेगी। तो ये जो ऑक्सीलेशन है कहां पर देखने को मिलेगा, तो दिस विल बी सीन इन सी वाटर। और यहां पर हम जो समुद्र को ले रहे हैं वो है गाइस पैसिफिक ओशन, and it is under the impact of trade winds, you know very well, this is under the impact of trade winds, ठीक है। तो ये पैसिफिक ओशन में ये जो पोर्शन रेड कलर का बनाया है, ये है सेंट्रल पैसिफिक ओशन, ठीक है। फिर आप साउथ अमेरिका वाला पोर्शन देखेंगे तो ये है ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, और जो ऑस्ट्रेलिया वाला है इसको हम बोलेंगे वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। ये तीन अलग अलग ओशंस आपको मतलब ओशन के ही तीन अलग अलग पार्ट्स देखने को मिल गए। अब देखिए मेघना जी, आप समझने की कोशिश करिएगा कि जनरली जो पैसिफिक ओशन वाला पोर्शन है, ये वो रीजन है जहां पर बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ सनलाइट देखने को मिलता है। यहां पर सनलाइट क्या रहेगी, बहुत ज्यादा रहेगी। अब चूंकि यहां पे सनलाइट ज्यादा रहेगी, तो उसके कारण यहां पर लो प्रेशर हाई प्रेशर, तो यहां पर प्रेशर सिस्टम बनेगा और हीटिंग अप ऑफ द एटमॉस्फेयर हो जाएगा। इसलिए वाटर का मूवमेंट देखने को मिलेगा। तो यहां पर चूंकि सनलाइट रहती है, तो ये रीजन थोड़ा बहुत वार्म हो जाता है, ठीक है। अब ये कौन सा रीजन है, तो आप देख सकते हैं इस मैप में, वर्ल्ड मैप में, कि भाई ये पोर्शन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। इस पोर्शन को अगर आप घुमा लेंगे तो ये जो रीजन है, ये हो गया ईस्टर्न पैसिफिक ओशन, ये हो गया सेंट्रल पैसिफिक ओशन, और ये हो गया ऑस्ट्रेलिया के पास वेस्टर्न पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब ये जो मूवमेंट होता है, आप लोग सब लोग जानते हैं कि मैंने आपको बताया था लो प्रेशर हाई प्रेशर का फंडा। जैसे मान के चलो किसी जगह पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, लो प्रेशर बन रहा है। जैसे नेक्स्ट स्लाइड में मैं बताता हूं, जैसे किसी जगह पर लो प्रेशर बन रहा है, ये मान के चलिए किसी लोकेशन पर लो प्रेशर बन रहा है, ठीक है, लो प्रेशर। अब लो प्रेशर बन रहा है मतलब वार्म है, या फिर हम ऐसा बोलें कि किसी लोकेशन पर, 1 मिनट, यस, किसी उस लोकेशन पे वार्म करंट है, वार्म वाटर है, वार्म वाटर, मान के चलिए किसी जगह पर वार्म वाटर है। अब अगर वार्म वाटर है तो वार्म वाटर क्या करेगा जी, इवेपोरेट होगा। तो ये क्या होगा, इवेपोरेट हो जाएगा, ठीक है, ये इवेपोरेट हो जाएगा। अब जब ये इवेपोरेट होगा तो होगा क्या, एयर की मॉइस्चर लेडन विंड जो है वो क्लाउड्स फॉर्म करेगी, क्लाउड्स, राइट। तो इसके कारण क्या बनेगा गाइस, क्लाउड्स बनेगा। अब ये क्लाउड्स जब बहुत ज्यादा बन जाएंगे तो एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी बनेगी, एटमॉस्फेयर में
इंस्टेबिलिटी बनेगी, ये तो आप लोग जानते हैं। और जब एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी बनेगी तो क्लाउड्स क्या करेंगे, पानी को गिरा देंगे और वहां पे गाना बजेगा टिप टिप बरसा पानी, ठीक है। तो यहां पर कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा, राइट। वार्म वाटर के कारण एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और एटमॉस्फेयर में इंस्टेबिलिटी के चलते आप रेनफॉल को देखेंगे, ठीक है, रेनफॉल देखिए। अब ऐसा ही हम नोटिस करें दूसरी तरफ, मान के चलिए ठंडा एरिया, तो ठंडे एरिया को हम बोलेंगे कोल्ड करंट वाला एरिया, विच इज समवॉट कोल्ड, राइट, कोल्ड। अब कोई रीजन है जहां पर कोल्ड वाटर है, तो कोल्ड वाटर में आप लोग जानते हैं टेम्परेचर क्या होगा जी, टेम्परेचर डाउन होगा। अब जब टेम्परेचर डाउन होगा तो यहां पे क्या बनेगा, कोल्ड रीजन है तो यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। ऑन द अदर हैंड जो वार्म करंट है यहां पर क्या बनता है, लो प्रेशर। अब जब हाई प्रेशर बनेगा तो जनरली मैंने आपको बताया है कि हाई प्रेशर के कारण विंड क्या करती है, डिसेंड करती है, डिसेंडिंग ऑफ विंड, या फिर हम बोल सकते हैं कि हाई प्रेशर के चलते एयर डाइवर्ज करती है। और चूंकि ठंडी हवाएं होती हैं तो ठंडी हवाएं में कोई भी किसी भी प्रकार का मॉइस्चर नहीं होता है, और जब मॉइस्चर नहीं होगा, आप खुद से सोचिए, जब यहां पर मॉइस्चर ही नहीं होगा तो होगा क्या, मॉइस्चर नहीं होगा तो क्या यहाँ पे पानी गिरेगा, क्या यहाँ पे एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी आएगी, कुछ भी नहीं आएगा गाइस, समझना, कुछ भी नहीं आएगा। सो दैट इज व्हाट आई वांट टू एक्सप्लेन यू कि भाई हाई प्रेशर और लो प्रेशर का फंडा क्या है। देखिए अब फिर से लो प्रेशर इस पर्टिकुलर पोर्शन में बन रहा है, ठीक है। अब लो प्रेशर जैसे मान के चलिए ऑस्ट्रेलिया पे बन रहा है, तो ऊपर क्या बनेगा गाइस, हाई प्रेशर, ठीक है। अगर हाई प्रेशर यहां बन रहा है तो इधर पे बनेगा लो प्रेशर, और अगर लो प्रेशर बन रहा है तो इधर के नीचे बनेगा हाई प्रेशर। कुछ इस तरह से फंडा बनेगा कि नहीं बनेगा, ये साइकिल बन रही है, ठीक है। अब हाई प्रेशर डाइवर्ज कर रहा है, मान के चलिए ये डाइवर्ज कर रहा है गाइस, देखिए आप, ये डाइवर्ज करा, ऐसे ही ये मान के चलिए इस तरफ भी डाइवर्ज कर रहा है, ठीक है। अब यहां से ये ऊपर गई साइकिल, ये यहां से इस तरफ आई साइकिल, फिर यहां से ये इस तरफ आई, तो ये एक सर्कुलेशन देखने को मिलेगा, और इसी सर्कुलेशन को कहा जाता है वॉकर सर्कुलेशन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है गाइस, इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है, एवरीवन इज विद मी ऑन दिस, राइट। सो मूविंग फॉरवर्ड, देयर आर ऑक्सीलेशन इन प्रेशर ग्रेडियंट एंड एयर सर्कुलेशन आफ्टर इंटरवल ऑफ 2 to 3 years। अब होता क्या है, कभी कभी ये जो पानी है, ये जो मूवमेंट है, या ये जो एक सर्कुलेशन है, इसमें कुछ कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। अब ये जो ऑक्सीलेशन में या चेंजेस देखने को मिलता है, तो इसीलिए इस एरिया को सदर्न ऑक्सीलेशन कहा जाता है। अब किस तरह का चेंजेस देखने को मिलता है, सो विल टॉक अबाउट इट, जस्ट 2 मिनट का वेट करो, तुम्हें सब समझ में आएगा। इतने अच्छे से समझाने वाला हूं मैं कि आप लोगों को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ये मैंने एक नॉर्मल कंडीशन आपको बताई, नॉर्मल मतलब जो सिचुएशन आप लोग देखते हो, आप लोग जानते हो, मतलब किसी से भी बोलेंगे तो वो बच्चा समझा देगा। अब कॉम्प्लिकेशन कहाँ जाता है, अपवेलिंग और डाउन वेलिंग में। अपवेलिंग को समझो, अपवेलिंग क्या होता है, डाउन वेलिंग को समझो, डाउन वेलिंग क्या होता है। जैसे मान के चलिए यहां से कोई हवा चल रही है, अब हवा क्या कर रही है जी, ऑनशोर विंड है, ट्रेड विंड है, और वो ट्रेड विंड पानी को लेकर, जैसे मान के चलिए किसी एरिया में पानी है तो वो पानी को लेकर जाएगी, तो ट्रेड विंड जब पानी को लेकर जाती है तो वो गर्म होती है, मैंने बताया इक्वेटर वाला रीजन है या फिर सदर्न हेमिस्फीयर वाला रीजन है, सनलाइट के चलते ये गर्म हो जाता है, तो गर्म पानी को ये लेकर जाएगी। अब गर्म पानी कहीं ना कहीं तो एक्यूमुलेट होगा, अब जिस जगह पर वो एक्यूमुलेट हो रहा है वहां पर वो क्या करेगा जी, एक्यूमुलेट हो रहा है तो वो क्या करेगा जी, डाउन वेल होगा, गर्म पानी नीचे जाता है। तुम लोग कुछ मत करो, जैसे सुबह तुम लोग अगर नहाए थे और अगर आपने गर्म पानी से नहाया है तो गर्म पानी को गर्म करते हैं तो नीचे ठंडा रहता है, ऊपर गर्म रहता है, ऐसे ही होता है ना, ठीक है। तो जो ऊपर गर्म पानी है वो नीचे जाने की कोशिश करता है और गर्म पानी, वो ठंडा पानी ऊपर आने की कोशिश करता है, ऐसे ही कुछ होता है ना। तो जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर ये जो गर्म पानी है ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, इट विल ट्राई टू गो डाउन, ऑन द अदर हैंड कोल्ड वाटर विल ट्राई टू गो अप। तो जब ये नीचे जाएगा तो इसको हम बोलेंगे डाउन वेलिंग, डाउन वेलिंग, ठीक है। और जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तो इसको हम क्या बोलेंगे गाइस, अप वेलिंग। अब यहां पर ही अपवेलिंग और डाउन वेलिंग में एक कॉन्सेप्ट और समझ लीजिए, जैसे कि आप लोग जानते हैं जब अपवेल कर रहा है तो नीचे ठंडा पानी है, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठंडा ठंडा कूल कूल, ठीक है। अब ये पानी में क्या है, फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं जिसके कारण फिशेस जीवित रहती हैं और फिश के लिए ये कंडीशन कंड्यूसिव होता है, या एटमॉस्फेयर ऐसा होता है कि मछलियां बढ़िया तरीके से एंजॉय करती हैं, राइट। तो क्या होगा, जब अपवेल कर रहा है तो नीचे की जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो कहाँ आएंगी जी, समुद्र में ऊपर देखने को मिलेंगी। तो क्या होता है, जब भी अपवेलिंग होता है ना तो वहां पर रिच फिशिंग ग्राउंड देखने को मिलता है, रिच फिशिंग ग्राउंड,
TROUND। और जहां पर अपवेलिंग नहीं हो रहा है, डाउन वेलिंग हो रहा है, तो यहां पर क्या होगा गाइस, यहां पे सोचो डाउन वेलिंग वाली जगह पे नो मोर फिशिंग, नो मोर फिशिंग, FISHING। बस इतना ही कॉन्सेप्ट आपको समझना है, ये तो इतना समझ में आ ही गया होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं गाइस, ठीक है। सो आई टॉक्ड अबाउट दी समवट नॉर्मल फेस। इसको और अच्छे से समझेंगे, मैं 3 अलग अलग फेस के बारे में बात करूंगा। जो पहला फेज होगा वो गाइस न्यूट्रल फेज होगा। फिर हम बात करेंगे एल नीनो वाला फेज, एल नीनो, ठीक है, एल नीनो का फेज हम देखेंगे। और फिर हम देखेंगे ला नीना का फेज। क्या बोलेंगे, ला नीना का फेस। अब ये तुम कहोगे कि सर आपके बच्चों के नाम तो नहीं है। भाई बच्चों के नाम इतने टफ क्यों रखूंगा मैं, हाँ जी। अल नीनो, ला नीना, इतना कॉम्प्लिकेट थोड़ी ना करना है लाइफ को, लाइफ को आसान बनाना है। अब आसान कैसे बनाएंगे, देखिए न्यूट्रल फेस को आप समझो। देखो क्या हो रहा है, आप समझना, यहां से हवा चल रही है, हवा चल रही है, ट्रेड विंड्स, ठीक है, ये हवाएं चल रही हैं, हवाएं चल रही हैं, हवा चल रही है। अब हवा क्या कर रही है, हवा चली आ रही है, चला जा रही है, जिसको हम बोलेंगे ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज हवाएं, ट्रॉपिकल ईस्टर्लीज। जब ये हवाएं चलेंगी, सो व्हाट विल दे डू, ये यहां से गर्म पानी जो है, ये गर्म पानी हॉट वाटर है, ये हॉट वाटर को साथ में लेकर इस तरह से मूव कराएगी। और मूव कराने के बाद ये जो वार्म वाटर है इसको इस लोकेशन पर एक्यूमुलेट कर देगी। करेगी कि नहीं करेगी, सब लोग बताइए, करेगी कि नहीं करेगी। यस हर्षित, यस मेघना। I'm very happy that you both of you guys are today's live in my class, right? तो आप देखिए यहां पर दिख रहा है ना आपको, क्या हो रहा है कि लोकेशन तुम्हें क्लियर नहीं दिख रहा होगा मैप पे, है ना, ये थोड़ा सा स्क्रीन का प्रॉब्लम है। बट द थिंग इज दैट, देखिए यहां पर आपको ये जो रीजन दिख रहा है ना, ये है पेरू वाला रीजन, ठीक है। और ये वाला जो रीजन है ये है ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन, आप समझ जाइएगा थोड़ा सा। अब ट्रेड विंड्स चल रही है, ये क्या कर रही है गाइस, समझो, ये रबर जो है ना, ये ट्रेड विंड है, ऐसे करके जा रही है, इस तरह से जा रही है, और ये लेकर जा रही है हवा को, और हवा जाके यहाँ पर इकट्ठा कर देती है गर्म पानी को। गर्म पानी को कैसे इकट्ठा करती है, इस तरह से। अब जब गर्म पानी इकट्ठा होगा इस लोकेशन पे, तो गर्म पानी इकट्ठा होगा तो कौन सा प्रेशर बनेगा, इट विल क्रिएट लो प्रेशर, लो प्रेशर, ये आपको याद रखना है, इट विल क्रिएट लो प्रेशर। एंड बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन, बिकॉज ऑफ द कन्वेक्शन व्हाट विल हैपन, आई टोल्ड यू कि यहां पर मॉइस्चर लेडन विंड है, एटमॉस्फेयर में आप क्या देखेंगे, यहां से पानी जा रहा है। अब पानी जा जाके इस जगह पे इकट्ठा होगा, और जब ये जगह पे इकट्ठा होगा ना, तो इट विल मेक व्हाट, क्लाउड्स। सो इट विल मेक व्हाट, इट विल मेक क्लाउड्स। एवरीवन प्लीज विद मी, यस, सब लोग बोलेंगे क्या बनाएगा ये, क्लाउड्स बनाएगा, ये क्लाउड्स बनाएगा, मेघा बनाएगा, ठीक है। वो यहां पे गाना बजेगा, मेघा रे, मतलब समझ जाओ, क्लाउड्स बनाएगा, राइट। तो यहां पर जब क्लाउड बनेगा तो क्लाउड के बाद कुछ ना कुछ तो धमाका होगा। और ये क्लाउड्स कौन सा बन रहा है गाइस, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस, निम्बस क्लाउड, क्यूमुलो निम्बस क्लाउड बन रहा है। अब हो क्या रहा है, ये जो क्लाउड बना क्यूमुलो निम्बस क्लाउड, इसके पास डीजे रखा हुआ है, वो गाना बजेगा, टिप टिप बरसा, ठीक है। तो यहां पे डांस होने लगा, और इस जगह पर पानी बरसने लगेगा। क्यों पानी क्यों बरस रहा है, मैंने फिर से याद करो, लो प्रेशर बन रहा है, लो प्रेशर वाटर में मॉइस्चर लेकर आएगा, और ये वाटर ऊपर जाएगा। जब ये ऊपर जाएगा तो यहां पर क्लाउड्स फॉर्म होंगे, और क्लाउड के कारण पानी गिरेगा। यू मस्ट रिमेंबर दिस थिंग, ठीक है। अब जब ये पानी को यहां पर लेके गया, जब ये लेकर गया, तो यहां पर क्या हुआ, डाउन वेलिंग, डाउन वेलिंग। और मैंने आपको क्या बताया था गाइस, जिस जगह पर डाउन वेलिंग होगी, जिस जगह पर पानी गर्म वाला इकट्ठा होगा, उस जगह पे क्या फिशिंग ग्राउंड बनेगा, बिल्कुल भी नहीं। नो फिशिंग ग्राउंड एट ऑल, एट एनी कॉस्ट, नो मोर फिशिंग ग्राउंड। यहां पे कोई फिशिंग ग्राउंड नहीं मिलेगा, और यहां पर डाउन वेलिंग देखने को मिलेगी। क्या देखने को मिलेगी, डाउन वेलिंग। अगेन आई एम राइटिंग, राइट, लो प्रेशर डाउन वेलिंग। डाउन वेलिंग में होता क्या है, ये जो गर्म पानी है वो नीचे की ओर जाने की कोशिश करता है। जब पानी नीचे की ओर जाने की कोशिश करेगा तो मछलियां यहां पर रहेंगी ही नहीं, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड, एक और चीज यहां पर एक नोटिस करने वाली बात है कि जब पानी यहां पे गिरेगा तो बहुत तेज गिरता है, और इवन फ्लडिंग काइंड ऑफ कंडीशंस देखने को मिलता है इस रीजन पे। अब इसका ही अपोजिट कुछ दूसरे रीजन पे होगा कि नहीं होगा मेगा, क्या हो रहा है, जैसे यहां पर नीचे हमने लो प्रेशर बनाया, तो इसके ऊपर बनेगा हाई प्रेशर। अब जब यहां पे हाई प्रेशर बना, तो ये हाई प्रेशर की तरह एक फ्लो बनता है, और ये जो फ्लो बन रहा है किस तरफ जा रहा है, ईस्टर्न पैसिफिक ओशन की तरफ।
ईस्टर्न पैसिफिक ओशन कौन सा रीजन है? पेरू वाला रीजन, पेरू, पेरू वाला रीजन, राइट। और पेरू, लीमा, चिली, ये वाला रीजन हो गया जो हम बोलते हैं साउथ अमेरिका वाला रीजन। यहां पर क्या होगा गाइस, यहां पर जब पानी आएगा या फिर यहां पर जब विंड्स आएंगी तो इस रीजन पे आपको क्या क्लाउड्स देखने को मिलेंगे? नो क्लाउड्स एट ऑल, कोई क्लाउड देखने को नहीं मिलेगा। और जब कोई क्लाउड देखने को नहीं मिलेगा, यहां पे ठंडी हवाएं आएंगी तो नो रेनफॉल, नो रेनफॉल। अब चूंकि कोई भी रेनफॉल नहीं है, कोई क्लाउड नहीं है, तो यहां पर जो नीचे पानी रहेगा वो कौन सा? गर्म पानी तो इधर चला गया, और नीचे जो पानी बचा था वो कौन सा गाइस है? वो है ठंडा पानी, एंड इट विल क्रिएट हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और चूंकि वो ठंडा पानी है, मैंने क्या बताया, हाई प्रेशर बन रहा है, ठंडा पानी है, तो इस रीजन पे आप देखेंगे अपवेलिंग। और अपवेलिंग क्या होगी गाइस? देखिए आप, इस तरह से कुछ अपवेलिंग होगी और ये एक सर्कुलेशन बनेगा, इसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन। इतना कॉन्सेप्ट क्लियर है? आप देखिए इस जगह पर क्या हो रहा है, डाउन वेलिंग हो रहा है, और इस जगह पर अपवेलिंग हो रहा है, ठीक है। ये नॉर्मल कंडीशन है, फिर से मैं बता रहा हूं गाइस, हर से ध्यान से समझना, ठीक है। यहां पर हो क्या रहा है, अपवेलिंग हो रहा है, डाउन वेलिंग हो रहा है। जहां पर डाउन वेलिंग हो रहा है वहां पे मछलियां नहीं रहेंगी, जहां पर अपवेलिंग हो रहा है, बिकॉज ऑफ द कोल्ड वाटर, बिकॉज ऑफ द न्यूट्रिएंट रिच वाटर, ऑल द फिशेस विल कम हियर, और यहां पे बनेगी पार्टी। आप समझ पा रहे हैं? ठीक है। अब जब ट्रेड विंड्स जा रही हैं, ट्रेड विंड्स, अब ट्रेड विंड्स एक गाना गा के जा रही हैं, मुसाफिर हूं यारो, मुसाफिर हूं यारो, मतलब कुछ इस तरह से। तो इसके कारण क्या हो रहा है, यहां पे एक माहौल क्रिएट हो रहा है और यहां पे गाना बज रहा है, टिप टिप बरसा पानी। मतलब आप इतना याद रखिए कि किस रीजन में क्या हो रहा है, ठीक है। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है तो एवरीवन प्लीज राइट यस सर, इट इज क्लियर टू मी, आई अंडरस्टूड एवरीथिंग टिल हियर, देन आई विल मूव फॉरवर्ड। राइट मेगा, बताइए इतना समझ में आया आप लोगों को? प्लीज राइट डाउन, प्लीज प्लीज, आई एम वेटिंग गाइस, प्लीज जल्दी लिखिए। ओके ग्रेट ग्रेट, इट इज क्लियर राइट। अब देखिए जो मैंने आपको साइकिल बताई है, देखिए ये जो साइकिल बन रही है वॉकर सर्कुलेशन की, इस तरह से कुछ बन रही है, ठीक है। और इसका एरो कुछ इस तरह से है, देखिए आप, एरो कुछ इस तरह से है, एरो कुछ इस तरह से है, एरो कुछ इस तरह से। अब सपोज करिए, सपोज सपोज ये जो हवा चल रही थी ट्रेड विंड, ये जो हवा चल रही थी, लहरा रही थी, ये थोड़ी सी वीक हो गई, इनको 4 दिन पहले खाना नहीं मिला, ठीक है, तो ये वीक हो गई। कभी कभी सिचुएशन बन जाती है, अब आप कहें सर क्यों वीक हो रही है, तो देखो ये नेचर है, नेचर में कभी कभी ऐसा चलता रहता है। कई सारी कंडीशंस होती हैं जो ग्लोब के ऊपर इंपैक्ट करती हैं, और उसके कारण कभी कभी 3-4 साल में ये हवाएं क्या होने लगी गाइस, वीक होने लगी। अब मान के चलिए जब ये हवाएं वीक होने लगेंगी तो वो जो सिचुएशन बनेगी उसको हम बोलते हैं गाइस एल नीनो, एल नीनो। अब आप कहेंगे सर ये नाम कैसा है, ये अजीबोगरीब नाम क्यों है? तो एल नीनो का मतलब होता है गाइस ब्लेस्ड चाइल्ड, एल नीनो का ब्लेस्ड चाइल्ड। क्योंकि जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पर फिशिंग तो अच्छी खासी होती है लेकिन पानी नहीं गिरता, तो वहां पर आप देखेंगे जो पेरुवियन कोस्ट है वहां पे अच्छा खासा पानी गिरने लगेगा, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया में लेकिन ड्राउट आ जाएगा, तो वो लोग मतलब बोलते हैं ये ब्लेस्ड चाइल्ड है, वहां क्रिश्चियन लोग होते हैं तो वो क्राइस्ट के बच्चे को बोलते हैं। और ये कंडीशन कब आती है, 2 से 3 साल, 4 साल, कभी कभी 7 साल, 5 साल, 4 साल, 3 साल, इस टाइप से ये कंडीशंस बनती हैं। और होता क्या है, जो मैंने आपको बताया कि वार्म जो सरफेस करंट्स होते हैं कहाँ के, पेरुवियन कोस्ट के, तो ये क्या करते हैं जी, ट्रेड विंड्स के साथ चले जाते हैं और ये वीक होने लगते हैं। आई टोल्ड यू ना, मतलब जो वार्म सरफेस करंट जो है ना पेरुवियन कोस्ट पे देखने को मिलती है, वीक नहीं हो जाते। आपको ये याद रखना है, ट्रेड विंड्स वीक हो जाती है और उसके कारण वार्म सरफेस करंट पेरुवियन कोस्ट पे बनते हैं। इस पे हम बात करेंगे, सो डोंट वरी। और जितना भी मैंने बताया वो अभी हम इसके बारे में देखेंगे। Till here I think everyone is clear and everyone is getting what I am teaching right now. Okay, and what I am teaching it's very important, right? मैं जितना आप लोगों के लिए हल्का हो सकता है, इजी हो सकता है, वो बनाने की कोशिश कर रहा हूं। तो आपको करना क्या है, समझो, देखो फिर से क्या हो रहा है, यहाँ पे माहौल बनेगा। अब देखिए ये जो रीजन है यहाँ से ट्रेड विंड्स जा रही थी, पहले तो ट्रेड विंड्स इस तरह से चल रही हैं और ये गाना बजा रही थी, उड़े जैसी हवाएं छनन छन, याद है ना, उड़े जैसे हवाएं छनन छनन, ठीक है। तो यहां पर ये जो हवाएं चल रही थी पहले, अब वीक हो गई। अब सपोज करिए अगर ये हवाएं वीक हो गई, वीक वीक हो गया, इन्होंने नशा पट्टी कर ली, वीक हो गई। अब जब ये वीक होंगी तो क्या ये गर्म पानी जो था, जो पहले इस जगह पे पाइल अप हो रहा था, होगा? सोचो तुम,
होगा क्या? नहीं होगा। अब क्या होगा कि ये जो गर्म पानी है या तो ईस्टर्न पैसिफिक ओशन में या तो आपके सेंट्रल पैसिफिक ओशन में ही अटक के रह जाएगा, फंस के रह जाएगा, ठीक है। अब जब ये यहां पे फंस के रह जाएगा तो जो कोल्ड वाटर है वो रिवर्स हो जाएगा। रिवर्स होगा कि नहीं होगा? और जो कोल्ड वाटर था वो क्या करेगा? अपवेल करने लगेगा दूसरे लोकेशन पे। मतलब समझो कि जो पहले कुछ हो रहा था वो अब उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो कोल्ड वाटर है वो ऊपर, तो इसी को हम बोलते हैं ऑक्सीलेशन। कि कभी कभी वार्म जगह पे ठंडा पहुंच गया और ठंडे की जगह पे वार्म पहुंच गया, और ये पेंडुलम की तरह इस तरह से इस तरह से इस तरह से मूव करता रहता है। तो दिस इज हाउ इट विल मूव एंड दिस इज हाउ द लोकेशन मूवमेंट टेक्स प्लेस। इतना क्लियर होना चाहिए। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब देखिए यहां पर हो क्या रहा है मेघना, कि बहुत अच्छे तरीके से वार्म करंट विल रिप्लेस कोल्ड, यस यस, वार्म करंट विल रिप्लेस कोल्ड करंट, ठीक है, यही तो होगा। मैं बताता हूं अभी, देखो वार्म करंट विल रिप्लेस कोल्ड करंट कैसे। जैसे देखो एल नीनो में यहां पर पहले कोल्ड करंट बन रहा था, अब यहां पे वार्म करंट आ जाएगा। बस ये जो आपने पॉइंट बताया ना, यही बहुत मेन है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ट्रेड विंड्स वीक हो गई। अब जब ट्रेड विंड्स वीक हो गई तो इस रीजन पे, समझना, इस रीजन पे बनेगा लो प्रेशर। क्यों? क्योंकि गर्म पानी है। अब जब लो प्रेशर बनेगा तो लो प्रेशर के चलते इस रीजन में वाटर चूंकि वार्म है, वार्म है, अब वार्म वाटर है तो वार्म ऊपर क्या बनाएगा? क्लाउड्स बनाएगा। और ये जो क्लाउड्स हैं एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी के चलते एकदम से, जो टिप टिप बरसा पानी वाला गाना बजा रहे थे ना हम लोग, तो टिप टिप बरसा, यहाँ पे पेरू के लोग जो है ना यहाँ पे डांस करेंगे। तो ये जो कंडीशन यहाँ पर हो रही थी ऑस्ट्रेलिया की तरफ, वो अब कंडीशन होगी ईस्टर्न पैसिफिक की तरफ। इवन ये कभी कभी सेंट्रल पैसिफिक रीजन में भी देखने को मिलता है। मतलब ईस्टर्न एंड सेंट्रल दोनों के दोनों कंबाइन इस रीजन में आपको देखने को मिलता है। और साइकिल कुछ इस तरह से बनती है। देखिए आप ये देख पा रहे हैं। अब आप इस फोटो से क्लियर होगा। जैसे कि देख रहे हैं, मैंने बताया था आपको कि अपवेलिंग हो रहा है ऑस्ट्रेलियन कोस्ट पे, और जहां पर अपवेलिंग हो रहा है यहां पर बनेगा गाइस हाई प्रेशर। अब जब यहां पर हाई प्रेशर बनेगा तो क्या है, यहां पे क्लाउड्स बनेंगे? क्लाउड्स बनेंगे क्या? क्लाउड्स बिल्कुल नहीं बनेंगे। अब जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे तो इस रीजन पे जब क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, तो क्या यहां पे मच्छी आएगी? बिल्कुल मच्छी आएगी मेरे भाई। आई टोल्ड यू नो, अपवेलिंग हो रही है। और अपवेलिंग में मछलियां जो ठंडी वाली पानी वाली होती हैं, वो न्यूट्रिएंट रिच फिशिंग होती है, वो यहां पर देखने को मिलेगा। तो जिस टाइम पे एल नीनो बनता है उस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया के रीजन पे सब लोग मच्छी खाते हैं चखने में, ठीक है। सारे के सारे एंजॉय करते हैं चखना मछली का। तो दैट इज बेस्ट पार्ट ऑफ इट। लेकिन एक नुकसान जरूर होता है, वो नुकसान है पानी का। चखना तो मिल जाता है लेकिन ड्रिंक के लिए पानी नहीं मिलता। और पानी कैसे नहीं मिलता? यहां पर किसी भी प्रकार का क्लाउड मूवमेंट या क्लाउड का फॉर्मेशन या वाटरफॉल, रेनफॉल कुछ भी देखने को नहीं मिलता, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। तो एल नीनो में आप नोटिस करेंगे कि फंडा जो है वो यहां पे उल्टा हो जाता है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू गाइस। एनी डाउट टिल हियर? एनी डाउट? यस प्लीज टेल मी हु इज हियर। यस सेजल जैन, अब आप आज अभी एकदम से हाफ क्लास में आए हो, कैसे समझ में आएगा? ठीक है। तो देखिए यहां पर हो क्या रहा है, फिर से मैं बता रहा हूं कि एल नीनो में पैटर्न चेंज होता है। जो पहले पैटर्न चल रहा था, जैसे मैं एक और फोटो बनाया था, ये जो पैटर्न चल रहा था पहले वाला, जैसे ये पहला वाला रेड लाइट आप समझना, ये पहले कुछ इस तरह से था जिसको हम बोलते हैं वॉकर सर्कुलेशन, राइट। इस तरह से था वॉकर सर्कुलेशन का, वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर सर्कुलेशन, कुछ इस तरह से मूव कर रहा था। लेकिन अब क्या हुआ, पैटर्न चेंज हो गया। और पैटर्न किस तरह से चेंज हुआ समझिएगा इसको भी, बड़ा मजेदार पैटर्न हो गया। जो मैंने बताया था उस पैटर्न का उल्टा हो गया, कुछ इस तरह से। देखिए आप, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा, ठीक है। और ये पैटर्न कैसे चेंज हो रहा है? बिकॉज ऑफ दी वीकनिंग ऑफ दी ट्रेड विंड्स। जिस जगह पे लो प्रेशर बन रहा था वहां पे हाई प्रेशर बन जाएगा, जिस जगह पर हाई प्रेशर बन रहा था वहां पर लो प्रेशर बन जाएगा। अब ये जो कंडीशन है इसी को हम बोलते हैं गाइस एल नीनो। क्या बोलते हैं गाइस? एल नीनो, राइट। एल नीनो में क्या होता है, फिर से मैं बता रहा हूं कि जो ऑस्ट्रेलिया वाला रीजन है यहां पर कोल्ड वाटर के कारण अपवेलिंग होता है। अब जब अपवेलिंग होता है तो अपवेलिंग के कारण बहुत ही शानदार मच्छियां बिल्कुल चखने के लिए तैयार हो जाती हैं ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। लेकिन चखने के साथ जो ड्रिंक कर रहे हो उस ड्रिंक के लिए आपको पानी नहीं मिलेगा, सोडा नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि जिस जगह पर कोल्ड करंट बन रहा है, जिस जगह पर आप हाई प्रेशर रीजन देख रहे हैं, उस रीजन में आप नोटिस करेंगे क्या मछलियां आएंगी, वो पानी गिरेगा, नो वाटर।
जो टिप टिप बरसा पानी वाला गाना है ना यहाँ पे माहौल बनाने के लिए, वो नहीं बनेगा, ठीक है, लेकिन इस तरफ बनेगा। अब होता क्या है, इस रीजन पे क्या जाएगा गाइस, ड्राउट आ जाएगा, ड्राउट, ड्राउट। ऑन द अदर हैंड जो दूसरा रीजन है, यहां पर क्या जाएगा, यहां पे फ्लड या फिर हैवी रेनफॉल, ठीक है। इतना आपको फंडा बस क्लियर करना है एल नीनो के लिए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया एल नीनो का एक न्यूट्रल फेज, फिर मैंने आपको बात बताई एल नीनो के लिए। अब हम बात करेंगे ला नीना। अब ला नीना में क्या होता है गाइस, समझो, ला नीना में जनरली जो मूवमेंट नॉर्मल फेज में हुआ था, वही मूवमेंट इंटेंसिफाई हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो गर्म पानी था, जो मैंने आपको गर्म पानी के बारे में बताया था इस रीजन में, और ट्रेड विंड्स के कारण ये चला आ रहा था झूम बराबर करता हुआ, तो ये इस रीजन में इकट्ठा हो जाएगा। कहां पर गाइस, ये इकट्ठा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। और ये जो रीजन में इकट्ठा होता है, ये बहुत हाई लेवल का इकट्ठा होता है। मतलब ये मान के चलो कि पहले अगर नॉर्मल कंडीशन को हम 7 नंबर दे रहे थे, तो इसको अब हम 10 नंबर दे देंगे। मतलब इंटेंसिफिकेशन, अगर नॉर्मल कंडीशन का इंटेंसिफिकेशन हो जाता है, तो उस इंटेंसिफाइड कंडीशन को हम लोग बोलते हैं गाइस ला नीना। नीना क्या बोलते हैं गाइस, ला नीना, ला 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 ला, ठीक है, ला नीना। तो इसको आपको याद रखना पड़ेगा, जितना मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था ना, इसको इस तरह से याद रखना है। आई होप दिस इज क्लियर। सो राइट, व्हाट विल हैपन, इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रेड विंड्स, ये आपको याद रखना है। इंटेंसिफिकेशन ऑफ ट्रेड विंड्स विल टेक प्लेस इन दिस पर्टिकुलर रीजन। सो दिस इज हाउ द कॉन्सेप्ट ऑफ ला नीना टेक्स प्लेस। अब आप कहेंगे कि सर आपने एल नीनो समझा दिया, ला नीना समझा दिया, लेकिन कई मतलब मैं किसी के बारे में नहीं बोलूं, कई लोग एल नीनो मुडोकी नहीं समझाते हैं। तो मुडोकी क्या है, ये कौन सी मोड़ी है, कौन सा मुडो है जिसके बारे में हम बात करते हैं, नाम सुना है ना तुम लोगों ने, एल नीनो मुडोकी, एल नीनो मुडोकी, राइट। अब एल नीनो मुडोकी क्या होता है, जैसे मान के चलिए ये जो ट्रेड विंड्स तो चल रही हैं, अब मान के चलिए यहां पर क्या होता है, एक समय में कभी कभी ये जो वार्म करंट है, एल नीनो में वार्म करंट कहां बन रहा है, सेंट्रल वाले रीजन में और ईस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन में, ईस्टर्न पैसिफिक वाले रीजन में और सेंट्रल वाले रीजन में। सपोज करो एक बार ऐसा हुआ कि सिर्फ और सिर्फ लो प्रेशर बन रहा है सेंट्रल वाले रीजन में, और जो कोल्ड करंट है वो इस रीजन में भी है, ऑस्ट्रेलिया के पास में और पेरू के पास में भी है, और बीच में बन गया आपका हीटिंग अप ऑफ द कंडीशन। तो जब ये कंडीशन बन जाती है ना, तो दोनों जगह बोल रहा हूं मैं, कहां पर, यूएसए वो ऑस्ट्रेलिया के पास में भी आप देखेंगे, तो यहां पर भी आप नोटिस करेंगे, दोनों जगह में, इस रीजन में नोटिस क्या करेंगे गाइस, यहां पे ड्राउट, ड्राउट। और उस जगह पर भी आप नोटिस करेंगे गाइस क्या, ड्राउट। जैसे कि आप इस फोटोग्राफ में देख सकते हो, देखिए आप नॉर्मल जो मैंने एल नीनो बताया, एल नीनो में इस तरह से कुछ साइकिल बन रही है, ये इस तरह से एक साइकिल, लेकिन एल नीनो मुडोकी में एक साइकिल नहीं बन रही है, 2 साइकिल बन रही है, ठीक है, यहां पे 2 साइकिल बन रही है, देखिए आप, 1 और 2। अब 2 साइकिल बनेंगी, तो सपोज करो यहां पर अगर हाई प्रेशर है, ठीक है, तो बीच में क्या होगा गाइस, बीच में हो जाएगा आपका लो प्रेशर, ठीक है। अब बीच में अगर लो प्रेशर है, तो यहां पर हो जाएगा हाई प्रेशर। और मैंने आप लोगों को चीख चीख के बताया कि जिस जगह पर हाई प्रेशर है, वहां पर वो जो गाना है चेंज हो जाएगा। कौन सा वाला गाना बजेगा, वहां पर, क्योंकि पानी गिरेगा ही नहीं, तो वो वाला गाना बजेगा बरसात के मौसम में, बरसात के मौसम में अभी जिंदा हूं पी लेने दो, ठीक है, इस टाइप का कुछ गाना बजेगा। क्यों, क्योंकि चखना तो मिलेगा, हाई प्रेशर है ना, मछली तो मिलेगी, चखना मिलेगा, लेकिन पानी नहीं मिलेगा, ड्रिंक नहीं मिलेगा, तो सूखा सूखा खेल चलेगा, लेकिन मजा कहां आएगा, सेंट्रल पैसिफिक। तो इसी को बोला जाता है एल नीनो मुडोकी। आई होप यू अंडरस्टूड दिस गाइस, आई ट्राई टू मेक इट वेरी इजी फॉर यू, राइट। अगर आपको यहां पर भी अभी कोई भी डाउट है, तो प्लीज बताइए, यू हैव समवॉट टाइम, राइट। आई एम गिविंग 10-20 सेकेंड्स कि आप लोग डाउट्स बता दीजिए। इफ यू हैव एंजॉयड दिस, प्लीज टेल मी, इफ नॉट, माफी चाहता हूं, मैंने तो बहुत ज्यादा उसको समझाने की कोशिश करी है। अभी भी नहीं समझ में आया, तो ये फिर से मैं
फिर से मैं तुम्हें बताऊंगा, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये समझ में आ ही गया होगा। प्लीज एक्सप्लेन अगेन द लास्ट कॉन्सेप्ट। ओके ओके ग्रेट, डोंट नो प्रॉब्लम। ठीक है, एक ना देखिए, 1 मिनट, यस। देखिए एक ना क्या हो रहा है, जैसा मैंने आपको बताया कि नॉर्मल कंडीशन में आप वॉकर सेल को तो समझ पा रहे हो, वॉकर सेल आप समझ पा रहे हैं, कुछ इस तरह से मूव करता है वॉकर सेल। ठीक है, वॉकर सेल सही चल रहा है, लेकिन वॉकर सेल का उल्टा हो जाता है तो उसको हम बोल देते हैं एल नीनो। ये भी आपको मालूम है, ये तो आपको समझ में आया। लेकिन कभी कभी क्या होता है, ये जो वॉकर सेल है ना, ये दो वॉकर सेल बन जाते हैं, एक सेल ये बन गया और दूसरा सेल ये बन गया। ठीक है, आपने नॉर्मल कंडीशन में देखा कि एक के पास मछली मिल रही है तो एक के पास पानी मिल रहा है, और एक के पास पानी मिल रहा है तो एक के पास मच्छी मिल रही है, यही हो रहा है ना। लेकिन एल नीनो मुडोकी में दोनों को मच्छियां तो मिलती हैं लेकिन पानी नहीं मिलता। आप सोचो क्या हो रहा है कि इस जगह में दोनों एरिया में मच्छियां तो मिल रही हैं लेकिन पानी नहीं मिल रहा है। मतलब यहां पर अगर क्या है, हाई प्रेशर है और इस रीजन में हाई प्रेशर बन जाता है, और जो बीच वाला रीजन है ना मेघना, क्या होता है बेटा, यहां पर लो प्रेशर बन जाता है। ठीक है, और इस रीजन में जब लो प्रेशर बनता है तो इसके कारण आप देखेंगे क्लाउड्स फॉर्म कहां पर होंगे, सेंट्रल पैसिफिक ओशन में। लेकिन ऑस्ट्रेलिया कहां पर था, इस साइड। ठीक है, और हमारा साउथ अमेरिका पेरू कहां पर था, इस साइड, अपोजिट साइड, ईस्टर्न पैसिफिक तरफ। तो यहां पर हाई प्रेशर बनेगा, मच्छी मिलेगी, क्यों, क्योंकि अपवेलिंग हो रहा है कोल्ड वाटर का। यहां पर भी मच्छी मिलेगी क्योंकि अपवेलिंग हो रहा है, लेकिन पानी दोनों तरफ नहीं गिरेगा। तो वो जब पानी कहीं पर भी नहीं गिरेगा तो उसको हम बोल देते हैं एल नीनो मुडोकी। और पानी कहां गिरेगा, सेंट्रल पैसिफिक में। फिर से देखो इस फोटो में देखेंगे आप, कहां पर गिरेगा गाइस पानी, सिर्फ और सिर्फ इस सेंट्रल पैसिफिक में। 1 मिनट शोइंग यू, ये देखिए, ये वाले रीजन पे पानी गिर जाएगा, सिर्फ इस रीजन में। ठीक है, यहां पर पानी गिरेगा, यहां पर सिर्फ हाई प्रेशर रहेगा, यहां पर लो प्रेशर बन जाएगा, यहां पर हाई प्रेशर रहेगा। सोचिए, आप समझिए, अब आपको समझ में आया? यस मेघना, आई होप यू गेट दिस। दिख रहा है आपको, बताइए हर्षित, आपको बेटा समझ में आया नहीं आया? ओके ग्रेट, ठीक है, तो इतना ही आपको समझना है। अभी भी नहीं समझ में आया तो डोंट वरी, मेरे को एक बार मैसेज करना, मैं तुम लोगों को फिर से बता दूंगा। वैसे तो प्लीज एक बार लेक्चर को फिर से देखो, क्योंकि ये बहुत मतलब कभी कभी परेशान कर देता है बच्चों को। चीज तो बड़ी आसान है, एक बार समझ लो, लेकिन आपको बस ये समझना है चखने और पानी का खेल है यहाँ पर। चखना किस साइड है तो पानी नहीं है, मतलब मच्छी मच्छी है तो पानी नहीं है, और पानी है तो मच्छी नहीं है। और एल नीनो मुडोकी में क्या होता है, बीच में माहौल बन जाता है और दोनों तरफ चखना रह जाता है, वो दोनों तरफ चखना रह जाता है और पानी कहीं नहीं गिरता है, पानी बीच में रह जाता है। कुछ ऐसा समझ लो कि भाई माहौल बनाने के लिए बैक पाइपर तो बीच में रह गई और चखना अलग अलग साइड रह गया। समझ पाया? यस, ओके, आ गया, ग्रेट, थैंक यू गाइस, थैंक यू। राइट, तो अब तुम लोग करना क्या है गाइस, जब तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम्हें इस पे 11 मार्कर पे आंसर लिखना है। सब लोग, मैं तो तुम लोगों से कहूंगा कि देखो, एक नॉर्मल कंडीशन, एक ला नीना पे आंसर लिखो और एक एल नीनो पे आंसर लिखो, और कोशिश करो 11 मार्कर में हमें कैसे फ्रेम करना है। अब मैं बताऊंगा आपको कि किस तरह से एल नीनो इंडियन मॉनसून पे इफेक्ट करता है, ये भी तो समझना जरूरी है ना। हम लोग पढ़ते हैं ना कि जब एल नीनो आता है तो इंडिया में ड्राउट आ जाता है, पढ़ते कि नहीं पढ़ते आप लोग? तो एल नीनो के टाइम पे जब ड्राउट आता है, अब कैसे आता है आप सोचिए कि यहां पर जैसे मैं, लेट मी टेक दिस पिक्चर ओवर हियर, ये देखिए। अब आप लोग इतना तो जानते हैं कि हमारे इंडिया में मॉनसून आता है, और मॉनसून भी ट्रेड विंड्स के चलते आता है। ठीक है, इस तरह से कुछ ट्रेड विंड्स चलती हैं इस वर्ल्ड मैप को। अगर आप नोटिस करेंगे तो जो मेडागास्कर आइलैंड है, यहां पर बनेगा हाई प्रेशर। क्या बनेगा गाइस, मेडागास्कर आइलैंड के पास हाई प्रेशर, हाई प्रेशर। और ऊपर चूंकि पेरुवियन कोस्ट है, सॉरी पेरू नहीं, ऊपर तिब्बतियन तिब्बतियन प्लेट्यू है, तो यहां पर बनेगा गाइस लो प्रेशर। एक नीचे बन रहा है हाई प्रेशर, ऊपर बन रहा है लो प्रेशर। उसके कारण क्या होता है, ये जो हीटेड अप माहौल होता है ना, क्या होता है जब ये आईटीसीजी में चेंजेस होते हैं तो उसके कारण आप लोग जानते हैं कि मॉइस्चर लेडन जो विंड्स हैं वो ऊपर की तरफ भागती हैं, ये तो आप लोग जान रहे हैं, ऊपर की तरफ भाग रही। लेकिन एल नीनो के टाइम पे एक हाई प्रेशर यहां बन गया और एक और हाई प्रेशर ऑस्ट्रेलिया के पास बन गया।
अब आप सोचिए, जब हाई प्रेशर एक इंडिया के पास यहां पर बन गया, एक रीजन में मेडागास्कर के पास में, मैस्करीन हाई के पास में, और एक बन गया ऑस्ट्रेलिया के पास में। अब जब दो हाई प्रेशर बनेंगे ना, तो दो हाई प्रेशर जब एक साथ बनते हैं तो उसके कारण ये जो रीजन है लो प्रेशर वाला, ये कंडीशन खल्लास हो जाती है। मतलब मॉनसून की जो हवाएं थी, जो हमारे इंडिया में वाटरफॉल करते, मॉनसून लेकर आते, पानी को लेकर आते, वो वीक हो गए। अब जब वो वीक हो जाएंगे तो क्या मॉनसून अच्छे से आएगा? नहीं आएगा। और जब नहीं आएगा तो हमारे इंडिया में ड्राउट वाली सिचुएशन देखने को मिलेगी। इतना समझ में आया? तो इसीलिए याद रखना बेटा कि एल नीनो वाले पोर्शन में या एल नीनो वाले कॉन्सेप्ट के टाइम पर इंडिया की बर्बादी तय है। इंडिया में ड्राउट आता ही आता है, बस इतना ही आपको याद रखना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो इंडियन मॉनसून में किस तरह से इफेक्ट करता है ये मैंने आपको इस थोड़े से छोटे से फोटो के थ्रू बताया। वैसे वो फोटो नॉर्मल वाला था, ये इंडियन मॉनसून का था, और नॉर्मल वाली चीजें लिखी हुई हैं स्लाइड में, लेकिन मैंने एक्सप्लेन करा वही। जैसे देखिए यहाँ पे हाई प्रेशर है, इस जगह पे भी हाई प्रेशर है। अब ड्राउट तो यहाँ पर भी आया है, ठीक है, ड्राउट यहाँ पर भी आएगा, ड्राउट यहाँ पर भी आएगा। ड्राउट क्यों आएगा? क्योंकि देखो हाई प्रेशर है, तो जो लो प्रेशर के कारण हवाएं जानी थी वो हो गई वीक। जब वीक हो गई कोई भी चीज, जैसे तुम लोग मान के चलो कई बच्चे होते हैं वो डीएसपी बन गए, अब डीएसपी में वो संतुष्ट हो जाते हैं, उनको ऐसा लगता है कि डीएसपी बन गए हम तो संतुष्ट हैं। लेकिन मेरा ये मानना है भाई संतुष्ट नहीं होना है। मेरे कई दोस्त हैं जो डीएसपी हैं, उसके बाद वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और उसका एक रियल एग्जांपल भी है कि वन ऑफ माय फ्रेंड, ही फर्स्ट सिलेक्टेड एज द तहसीलदार, देन ही ट्राइड फॉर यूपीएससी एंड थ्रू यूपीएससी ही बिकेम आईपीएस ऑफिसर। फिर आईपीएस सिलेक्ट होने के बाद भाई रुका नहीं, अब वो बन गए आईएएस ऑफिसर। बिहार कार्डर, चिल कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो रुकना नहीं है, हमेशा याद रखो। ऐसे ही यहां पर होता है, तो यहां पर कभी कभी वीक हो गया माहौल तो उसके कारण ड्राउट वाली सिचुएशन बन जाती है।